खबर वही जो हो सही। माय इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं फिरोज सिद्दीकी। आज हम मौजूद हैं नवी मुंबई के रावले इलाके में, जहां पर आज पूरे देश में लॉकडाउन का माहौल था। लॉकडाउन होने के बाद जो लोगों के बीच का जो अनलॉक का जो प्रक्रिया की राज्य सरकार ने उसको खोल दिया गया, उसी के दौरान एक महिला के साथ एक इंसिडेंस होता है। उसे बहुत ही तकलीफ़ प्रताड़ना दी जाती है, उसे सताया जाता है जिस घर में वो भाड़े से रहती थी। आइए हम उसी को जानते हैं किस तरीके से जो रूम मालिक है, जब राज्य सरकार और गाइडलाइन आ चुकी थी केंद्र सरकार की कि भाड़े से रहने वाले लोगों के साथ कोई भी बदसलूकी ना की जाए, इसी तरीके से एक महिला के साथ यहाँ पर बदसलूकी की जाती है और वो इसका शिकार होती है। आइए हम जानते हैं उनसे क्या है ये पूरी प्रतिक्रिया। क्या नाम है आपका? रमनप्रीत। ये आप कब से यहाँ पर हो? सर मैं 13 जनवरी से यहाँ पर आई थी। मुंबई में आप कब से रहती हैं? 2-3 साल हो गए मुझे जी। तो आपके साथ जो ये हादसा हुआ था, जिसे आप बता रहे हैं कि 11 तारीख को मेरे साथ ये हादसा होता है, तो उस वक्त आप कहाँ थी? सर 13 जनवरी को मैं यहाँ पर आई थी एज अ टेनेंट दलजीत सिंह जी के यहाँ, जो एरोली में रहते हैं सेक्टर 1 में। वहाँ पर रही 2 महीने तक मैं रही। 28 को मेरे सिस्टर की रोका था तो मैं घर चली गई। उसके बाद जब मैं आई हूँ, जब लॉकडाउन हटा, मतलब ट्रेन चालू हो गए, तो मैं 11 तारीख को यहाँ पर पहुँची। उसके बाद मैंने अपने ओनर से कीज़ ली और अपने रूम में गई और मैं अपने आप को सैनिटाइज ही कर रही थी कि और मेरे ओनर और उनके बेटे दोनों दरवाजे पे नॉक करने लगे एंड मैंने उनको बोला कि आई एम चेंजिंग माई क्लोथ्स, लेकिन वो अचानक से आ गए एंड जब मैं चिल्लाने लगी तो मुझे मारा गया, मेरा मुंह दबाया गया और उसके बाद मुझे घर से निकालने लगे। और मेरा जो मैंने उनको एडवांस रेंट भी दिया था मैंने आते समय, वो भी ले लिया। मेरा पूरा सामान ले लिया गया है। मेरे इसमें इंपॉर्टेंट पेपर्स से, डॉक्यूमेंट से मेरा पूरा सामान उन्होंने फेंक दिया गया है और उसके बाद मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। और उसके जब मैं जगह जगह गई हेल्प मांगने, गुरुद्वारे गई और भी बहुत जगह गई हेल्प मांगने, तो मुझे वहाँ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उनके जो रिलेटिव हैं तलविंदर सिंह सानी, उन्होंने जगह जगह गुरुद्वारों में मेरी बदनामी कर दी है कि लड़की ठीक नहीं है। जब ये वाक़या आपके साथ होता है, जब आपके साथ ये ऐसी हरकतें की जाती है रूम मालिक द्वारा, तो उस वक्त आपने पुलिस की कोई हेल्प ली? जी सर, मैं पुलिस से कंप्लेन भी कराई तो डीसीपी सर, एसीपी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरी एफआईआर भी दर्ज हुई है। और यहाँ के जो पीआई सर हैं उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया और मुझे हेल्प कर रहे हैं। तो पुलिस की कार्रवाई से आप खुश हैं? जी सर। और अभी पुलिस से आप क्या हेल्प चाहती हैं, किस तरीके की आप मदद चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा सामान उन्होंने फेंका है मुझे दिला दिया जाए, क्योंकि इसमें मेरे इंपॉर्टेंट पेपर्स है, मेरा कंपनी का सामान भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं है। उन्होंने मेरा सब कैश ले लिया है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरा सामान दिला दीजिए ताकि मैं अपने घर अच्छे से जा सकूँ। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जसप्रीत कौर जी है, जो यहाँ की समाज सेविका है, जो महिलाओं के लिए कोई भी तकलीफ़ होती, प्रताड़ना का जिस तरीके से मामला होता है तो ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और जो महिलाओं पे होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए वो अपनी जो कोशिश होती है उसको पूरी तरीके से आगे बढ़ाती है और उन्हें न्याय दिलाती है। आइए हम जानते हैं उनसे क्या है ये सारा मामला। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे माय इंडिया न्यूज़ में। मैडम, इस जो प्रतिक्रिया को अभी जैसे इन्होंने कहा है कि इनके साथ में जिस तरीके से एक महिला के साथ ये अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये सरकार भी कहती हैं, तो ये अत्याचार कितना सही है और कितना गलत है, इसके बारे में आप क्या? सर, इसकी जो मेरी टीम ने इन्वेस्टिगेशन की है, ये केस मेरे पास किरण जी और पूनम जी के थ्रू आया। किरण जी और पूनम जी एनजीओ से रिलेटेड हैं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने खुद जाके ऑनर से बात की है और उनके घर पे भी जाके देखा है और गुरुद्वारे वालों से भी बात की है अरोली के, तो कहीं पे भी उनको सपोर्ट नहीं मिला। और जहां पता चला कि उन्होंने इनके सामान को डिस्ट्रॉय किया और जो इनके साथ घटना हुई है वो इंसिडेंट हुआ है इस लड़की के साथ, जिसका वो हर्जाना देने के लिए भी तैयार थे, पर ये कह रहे थे कि आप कंप्लेन मत करो और कंप्लेन को दबाने की कोशिश की गई। तो जब ये मामला मेरे पास आया तो हमने काफ़ी सिख कम्युनिटी को अप्रोच किया, तो जहाँ जहाँ भी हमने अप्रोच किया वहाँ से मुझे एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। और कहीं ना कहीं मुझे ये समझ आया कि यहाँ पे जो ऑनर है और जो उनके रिलेटिव हैं वो हर जगह एक र्यूमर फैला रहे हैं लड़की के करैक्टर को लेके, लड़की को मानसिक रूप से टॉर्चर करने के लिए, और कहीं ना कहीं इसको थ्रेटनिंग भी दी गई है। ये मेरी टीम के सामने हुआ है कि उन्होंने इसके साथ धक्काबाजी की, मारपीट की, और ये मेरी टीम के सामने भी हुआ कि उन्होंने इसके साथ धमकीबाजी भी की और ये सब हुआ। तो फिर हमने सोचा कि हमें अभी बहुत हमने टाइम वेस्ट कर लिया, तो हमने फिर सीनियर को अप्रोच किया, सीपी सर को अप्रोच किया, उन्होंने ये डीसीपी सर तक भेजी। डीसीपी सर ने भी हमें सपोर्ट किया और बाकायदा इसको इस कोविड के टाइम पे भी
इसकी पूरी बात सुनी और अगले दिन ही एफआईआर लॉन्च हुई। तो अभी ऑफिसर भी तरीके से हम देख रहे हैं कि आप सुबह से तकरीबन 2 घंटे से आप यहाँ पर लगी हुई हैं, तो क्या उसका क्या रिजल्ट आया है, किस तरीके से पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है? सर, मेरे आने पे मैंने ये नोटिस किया है कि पुलिस ने फुल कॉपरेट किया है और जो स्टेटमेंट हमें चाहिए थी वो उन्होंने लिखी है। उम्मीद करती हूँ जो इसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिकवर होने चाहिए वो जल्दी से रिकवर होंगे, क्योंकि वो इसके पर्सनल ऐसी चीज़ें हैं, उसमें लैपटॉप हो गया, जैसे बाकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या बाकी चीज़ें तो चलो चलती हैं, लेकिन ये पर्सनल रिकवरी होनी ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि एज सून एज एक्शन लेंगे। मैं अभी ऑफिसर से बात करके आई हूँ, उन्होंने बोला कि वो फुल कॉपरेट करेंगे। पुलिस की कार्रवाई से खुश है? कहीं ना कहीं जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर आज संतुष्ट हैं? जी, मैंने तो आज लाइव उनके साथ जो हुआ है मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। उन्होंने कॉपरेट किया है, सीपी सर ने भी किया, डीसीपी सर ने भी किया और यहाँ पे भी कॉपरेट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, महा इंडिया न्यूज़।